हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में होम टैब। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम एक शीट को तैयार करेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि हमें बड़ा बड़ा दिखाई दे। उसके बाद में हम यहाँ पर एक शीट तैयार कर लेते हैं जिससे कि हम कुछ काम कर सकें। नेम, इंग्लिश, हिंदी और ये मैथ। राशिद, इमरान, खालिद, राहुल। उसके बाद में नंबर टाइप कर लेते हैं। सिक्सटी फाइव, 80, 65, 90, 60, 40 और ये 90। उसके बाद में सबसे पहले हम कट का यूज़ करना सीखेंगे। कट, जैसे अगर मुझे ये लाइन यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद में कट पर क्लिक करूँगा और जहाँ पर मैं चाहता हूँ इसको पेस्ट करना वहाँ पर जाकर के, इसको सेल बोलते हैं, इस सेल पर जाकर के मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये शीट, ये जो लाइन थी यहाँ पर नीचे आ गई। इसको वापस करना है, जैसी थी वैसे ही करना है तो कंट्रोल Z यूज़ करेंगे हम। कंट्रोल Z जैसे ही हम यूज़ करेंगे वो ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद में हम सीखेंगे पेस्ट करना। पेस्ट कैसे करते हैं? अगर ये शीट मुझे दोबारा चाहिए तो पहले मैं शीट को सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद में इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी हो गया और मैं ये चाहता हूँ कि ये शीट यहाँ पर भी आ जाए, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा पेस्ट पर और इसको मैं क्लिक कर दूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी। एक कॉपी से हम कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। फिर अगेन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये यहाँ से हट जाएगी और जहाँ पर मैं चाह रहा हूँ वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा तो वहाँ पर आ जाएगी। कट से चीज़ें जो हमारी शीट होती है वो हट जाती है और कॉपी से क्या होता है वहीं पर ही रहती है और जहाँ पर हम चाहते हैं वहाँ पर भी आ जाती है। अब इसके बाद में मैं इसको दोबारा से यहाँ पर कट करूँगा। पहले सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद में कट होता है। फिर यहाँ पर जाऊँगा और पेस्ट पर क्लिक कर दूँगा तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में ये शीट नॉर्मल है अभी, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, कलर लेते हैं, थोड़ा डिज़ाइन चेंज करते हैं। गाइज मैं पूरा होम टैब कराऊंगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं पूरा कराऊंगा एक्सेल आपको, बेसिक टू एडवांस। अगर हो सकता है कि मेरी इस वीडियो के अंदर क्वालिटी कम हो, मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन या अप हो रही हो, लेकिन मैं सिखाऊंगा पूरा, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से कलर लेंगे। ये जो फॉन्ट में है इस फिल कलर, इस पर क्लिक करेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर लेंगे। जैसे मैंने ये रेड ले लिया, अब रेड आ गया पीछे, ये है बैकग्राउंड कलर। ये क्या है गाइस, बैकग्राउंड कलर। अब होता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या होता है, तो ये होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा अब क्या होगा, यहाँ पर मुझे येलो लेना है, जो फॉन्ट कलर है वो येलो लेना है। तो जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये येलो आ जाएगा। अब मुझे ना तो येलो चाहिए और कोई कलर लेना है तो और भी कलर ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कलर हैं, आप यहाँ पर ब्लू ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, आप जो आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। आप वाइट भी ले सकते हैं, ठीक है गाइज। अब देखिए, अगर हमें ये कलर जो इसके अंदर हैं वो पसंद नहीं आ रहे तो फिर हम अपने आप भी बना सकते हैं। और अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहे, फॉन्ट कलर में बहुत सारे कलर होते हैं, आपको ये पसंद नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में फिर हम मोर कलर पर जाएंगे।
मोर कलर पर जाने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, जैसे ब्लू है और येलो है, ग्रीन है, कोई भी कलर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे तो वो कलर हो गया। अगर हमें ये कलर नहीं चाहिए तो हम खुद भी ऐड कर सकते हैं, खुद भी हम अपना कलर बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम फिर फॉन्ट, उसके लिए हम गाइस ये बाद में बताऊंगा, ये खुल गया है, ये वही है वैसा तो। उसके बाद में फिर हम फॉन्ट पर जाएंगे और ये मोर कलर्स पर जाएंगे। मोर कलर्स पर जाने के बाद में हम कस्टम पर क्लिक करेंगे। कस्टम अपने आप बनाने का कलर है, हम अपने आप बनाएंगे फिर कलर। अब मैंने ग्रीन पर क्लिक किया, देखो गाइस करंट में जो हमारा कलर है वो ये है येलो, ये हल्का हल्का येलो है। और अभी जो हमारा ग्रीन कलर है, ये ऊपर न्यू कलर में ग्रीन आ रहा है, लेकिन मुझे इसको ना थोड़ा डार्क करना है। तो यहाँ पर ये जो एरो है, अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो देखो ये डार्क हो रहा है, डार्क होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, देखिए ये डार्क ग्रीन हो गया। उसके बाद में अगर मुझे इसको हल्का ग्रीन करना है, दोबारा जाऊंगा मोर कलर पर। उसके बाद में इसको मैं इस एरो को मैं ऊपर कर दूंगा। अब ये लाइट कलर हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए गाइस ये लाइट कलर हो गया, ग्रीन में लाइट कलर हो गया। अब इसी तरीके से सेम ये जो फिल कलर है इस पर जाएंगे और यहां जाने के बाद में, अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, अगर हमें इसको हटाना है, अगर इसको मुझे हटाना है कलर को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड में कलर ले लिया मैंने या फिर कस्टम से अपने आप कलर बना लिया। अगर मुझे इसको हटाना है तो इसमें क्या करना है, कम से कम इसमें ब्लैक कलर तो रहेगा ही, हम ब्लैक कलर तो कम से कम इसमें रहेगा ही, कुछ भी ना लेंगे तो ब्लैक तो चाहिए। अगर फिल कलर के अंदर अगर हमें कलर नहीं चाहिए, अच्छा मोर कलर्स में भी वही होता है जो अभी समझाया था मैंने, फॉन्ट कलर पर था, वो फिल कलर के अंदर भी वही सेम चीज है। देखिए आप स्टैंडर्ड कस्टम दोनों वही हैं जो मैंने अभी किए थे। जैसे हमने ग्रीन पर क्लिक किया, करके दिखा देता हूं मैं, हम ओके करेंगे तो ग्रीन कलर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर कलर ही नहीं चाहिए तो इसका एक ऑप्शन होता है, इसके अंदर तो ब्लैक लेना ही पड़ेगा ऑटोमेटिक, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन होता है नो फिल। जब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये नो फिल कलर जो पीछे कलर था बैकग्राउंड में वो हट जाएगा। उसके बाद में अच्छा जितना मैं सेलेक्ट करूंगा उसी पर एक्शन होगा, उसी पर काम करेंगे जो भी ये ऑप्शन है। अब मैंने इतना सेलेक्ट किया, इसको मुझे बोल्ड करना है, देखिए ये बोल्ड हो गया, मोटा मतलब। उसके बाद में अगर मुझे इसको इटैलिक करना है तो इटैलिक हो गया, इटैलिक मतलब तिरछा। और इनकी शॉर्टकट की भी यहीं पर ही होती है, देखिए कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, यू मतलब अंडरलाइन। अगर हमें डबल अंडरलाइन चाहिए तो हमें इस पर क्लिक करेंगे, डबल अंडरलाइन आ जाएगी। हटाना है अगर हमको, अगर इसे को हटाना है डबल अंडरलाइन को, तो क्या करना पड़ेगा, बस इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, हट जाएगी। इटैलिक को हटाना है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये भी हट जाएगी। और बोल्ड को हटाना है तो इस पर क्लिक कर दो, ये भी हट जाएगा। उसके बाद में मुझे इसकी जो है ये लिखा हुआ है, ये जो फॉन्ट है ये लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है। तो हम कैसे स्टाइल चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर आएंगे और अगर मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे दे रखे हैं इन्होंने, एरियल ब्लैक ले लेता हूँ, तो इस पर क्लिक करूंगा तो गाइस ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। और अगर इसका साइज मुझे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, साइज पर जाऊंगा, देखिए मैं 8 पर क्लिक करूंगा तो ये छोटा हो गया। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ 24 पर तो ये बड़ा हो गया। लेकिन ये अभी पूरा हिंदी कट गया, मैथ भी कट गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, सी और डी के बीच में ये निशान आएगा, उसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा, 1 2, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा इसकी विड्थ जो है ना चौड़ी हो जाएगी, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा ये। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जाऊंगा और 2 बार क्लिक करूंगा, जब ये निशान आ जाए क्रॉस सा, तो 1 2, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, छोटा करना है इसको
तो मैं छोटा कर सकता हूँ 8। थोड़ा बड़ा करना है तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इससे नहीं करना है तो इसके पास में ये बड़ा ए और थोड़ा साइज में छोटा ए दे रखा है, तो डिक्रीज फॉन्ट साइज, और ये होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, इससे साइज छोटा होता है। और इससे साइज बड़ा होता है, इससे साइज छोटा होगा, और इससे साइज हमारा बड़ा होगा, यानी इंक्रीज होगा, इससे डिक्रीज होगा। उसके बाद में अब जैसे मैं यहां पर गया हिंदी पर, मैं थोड़ा डिजाइनिंग थोड़ी चेंज करता हूं इसका स्टाइल। यहां पर मैंने कलर भी ले लिया, रेड कलर ले लेता हूं। उसके बाद में मैंने यहां पर ये येलो ले लिया मैंने इसका कलर फॉन्ट का, ठीक है। तो अब मुझे ये सेम, अच्छा थोड़ा इसको इटैलिक भी कर लेता हूँ, थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूँ। अच्छा ये ऑलरेडी बोल्ड है, और मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी ले लेता हूँ डबल, वो भी। चलिए सिंगल ले लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे और अंडरलाइन को सिंगल ले लेते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, बिना कुछ करे मुझे ये चीज़ इमरान पर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं और मैं दूसरे पर ब्रश आ गया, इमरान पर क्लिक करता हूं, देखिए मैं कर देता हूं, और यहां पर जाकर के डबल क्लिक कर देता हूं। तो गाइस क्या हुआ, ये सेम हो गया, हिंदी और इमरान का जो डिजाइन है वो एक साथ हो गया, बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब हमें क्या करना है, वो चीज चेक करनी है। जैसे अब हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर पर गए। फॉर्मेट पेंटर पर जाने के बाद में अगर मैं एक बार क्लिक करता हूं तो ये एक ही होगा, लेकिन अगर मैं इस पर जाता हूं या अब इस पर भी जाता हूं क्योंकि सेम ही है, अगर मैं 2 बार क्लिक करता हूं इस पर 1 2, तो क्या होता है, इस पर ब्रश आ गया, और ये जब तक नहीं हटेगा जब तक मैं उसी पर जाकर के दोबारा क्लिक नहीं करूंगा। देखिए गाइस, अगर मुझे अब इसको हटाना है, मतलब इसका ब्रश हटाना है, तो मुझे इस पर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा गाइस, ये हट जाएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है क्लिप बोर्ड का। ये क्या होता है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। अब हमें क्या करना है गाइस, अगर मुझे राशिद को कॉपी करना है तो मैं कॉपी करूंगा राशिद को, और यहां जाऊंगा, कॉपी करने के बाद यहां पर जाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और यहां पर डबल क्लिक कर दूंगा, ये मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब फिर दोबारा मैं इमरान को कॉपी करता हूं, यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अलग सेल पर जाएंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो अगर मुझे अब राशिद को दोबारा कॉपी करना है तो फिर राशिद को दोबारा कॉपी करना, अगर राशिद को मुझे और कहीं चाहिए तो राशिद को फिर मुझे कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो कॉपी हुई है वो इमरान की हुई है, तो इसलिए ये क्लिप बोर्ड होता है। इसको हम ओपन कर लेंगे, 2 बार क्लिक कर लेते हैं। यहां पर ये ओपन हो गया। अब मैं इसको राशिद पर जाता हूं और मैं इसको कॉपी करता हूं, और इसी तरीके से मैं खालिद को कॉपी करता हूं, खालिद कॉपी हो गया। अब मुझे जब भी ये राशिद चाहिए तो सिर्फ मैं खालिद पर, अगर खालिद चाहिए खालिद पे क्लिक कर दूंगा, खालिद आ गया। अगर मुझे राशिद को पेस्ट करना है तो मैं राशिद पर क्लिक कर दूंगा, राशिद आ जाएगा। और अगर मुझे इमरान पर करना है तो मैं इमरान पर क्लिक करूंगा तो इमरान आ जाएगा। ठीक है गाइज, ये होता है क्लिप बोर्ड। अगर एक ही बारी में मुझे सारे करने हैं अगर पेस्ट, तो मैं पेस्ट ऑल कर दूंगा, तो फिर ये सारे नाम आ जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद में अगर मैं इनको क्लियर ऑल कर देता हूँ तो ये फिर हट जाएंगे।
उसके बाद में हम इसको बंद कर देते हैं। तो गाइज उम्मीद है आपकी समझ में आ गया हो क्लिपबोर्ड क्या होता है। उसके बाद में फिर ये अलाइनमेंट में, अच्छा अभी इसके अंदर ये भी रह गया बॉर्डर। तो बॉर्डर जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम इसको ना सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा गाइज। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस पर बॉर्डर, ये नॉर्मल है, अगर मुझे इस पर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगाने के लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पर जाएंगे। अगर चारों तरफ बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर, देखिए गाइज ये आ गया ऑल बॉर्डर। और अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, उसके बाद में यहाँ पर जाऊंगा बॉर्डर पर और फिर यहाँ करूंगा नो बॉर्डर, तो गाइज ये हट जाएगा। उसके बाद में अगर मुझे बॉर्डर लेना है नीचे, बॉटम बॉर्डर सिर्फ नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और मैं चेकआउट कर देता हूँ आपको। देखिए नीचे आ गई लाइन, ठीक है। इसी तरीके से जो लिख रहा है ना, उसी तरीके से हम करेंगे तो नीचे आ जाएगा, बॉटम मतलब नीचे। अगर हटाना है इसको तो फिर हम क्या करेंगे, नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। देखिए चेक कर देता हूँ मैं, ये हट गया। उसके बाद में मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में मैं बॉर्डर पर दोबारा जाऊंगा। टॉप चाहिए टॉप बॉर्डर तो ये ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में लाइन आ जाएगी, राइट में राइट बॉर्डर का मतलब राइट में सीधे हाथ पर आ जाएगी। नो बॉर्डर में समझा चुका हूँ। और ऑल बॉर्डर्स क्या होता है कि चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा और बीच में भी बॉर्डर आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब ये है कि सिर्फ, देखिए आउटसाइड बॉर्डर का मतलब ये होता है, मैं ना इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। यहां से मैंने इसको कट कर लेते हैं, कट करा और यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। और थोड़ा सा ना मैं इसको यहाँ से साइज छोटा कर लेता हूँ। अगर एक साथ करना है तो ऊपर सेलेक्ट करिए ऐसे और फिर इसको ऐसे थोड़ा सा कर लीजिए तो ये सारे हो जाएंगे। अब देखिए गाइज, अब हमें क्या करना है, इसको भी मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ, ठीक है। अब हमें डिलीट कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब मुझे बॉर्डर चेक करना है तो यहाँ पर जाएंगे आउटसाइड बॉर्डर। देखिए गाइज, ये आउटसाइड बॉर्डर इसको बोलते हैं, ये है आउटसाइड बॉर्डर। इसको अगर हमें हटाना है तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम बॉर्डर पर जाएंगे। बॉर्डर पर जाने के बाद में हम इस पर क्लिक करेंगे नो बॉर्डर पर, तो ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा ये हट गया यहाँ से, ठीक है। फिर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर बॉर्डर पर जाते हैं। बॉर्डर पर जाने के बाद में यहाँ पर है थिक आउटसाइड बॉर्डर्स, मोटा मतलब यहाँ पर बॉटम में नीचे डबल लाइन आ जाएगी। थिक बॉटम, थोड़ा और मोटा मतलब मोटी लाइन आ जाएगी नीचे, नहीं हाँ नीचे ही आएगी। और यहाँ पर टॉप में भी और बॉटम में भी, जहाँ लिख रहा है बॉटम नीचे, और यहाँ पर टॉप में भी आएगी। टॉप एंड थिक बॉटम, यानी टॉप पर पतली लाइन आएगी, नीचे मोटी लाइन आएगी। और यहाँ पर टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, डबल लाइन आएगी नीचे और ऊपर हल्की। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। गाइस अब आप खुद भी चेक कर लेना तो पता चल जाएगा आपको कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंगल आ रही है और नीचे डबल आ रही है लाइन, जैसा वहाँ लिख रहा है वैसा ही यहाँ पर होगा। उसके बाद में सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फिर बॉर्डर पर जाएंगे। बॉर्डर पर जाने के बाद में हम इसको क्या करते हैं, इसको नो बॉर्डर कर देते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब इसमें बॉर्डर क्या है, अपने आप बॉर्डर को ड्रॉ करेंगे। ऐसे बॉर्डर चाहिए मुझे, ये वाला बॉर्डर चाहिए, यहाँ पर चाहिए। गाइस अपने हिसाब से हम बॉर्डर ले सकते हैं। अब अगर इसको हटाना है तो हमें इस पर ही क्लिक करना पड़ेगा। अब ये हट जाएगा, अभी हट गया। दूसरी बात ये है कि अगर मुझे ये बॉर्डर इरेज करना है तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर ही जाएंगे बॉर्डर पर। अच्छा यहाँ पर है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, मतलब एक साथ लाइन है। ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे, लाइन आ जाएंगी। जहाँ जहाँ पर भी चाहिए आपको वहाँ पर आप ले सकते हो। उसके बाद में फिर बॉर्डर पर जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है इरेज बॉर्डर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक एक करके भी हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं। और अगर हमें एक साथ डिलीट करना है, इसको इरेज करना है, मिटाना है, तो ऐसे भी हम
इसको मिटा सकते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन यहाँ पर है लाइन कलर का। हमने यहाँ पर रेड लाइन ले ली। लेने के बाद में जब हम इसको क्लिक करेंगे तो गाइज ये ऐसे आ जाएगा रेड कलर का यहाँ पर। और हमें इसे मिटाना है तो आप सिंपल है, आप वहीं से मिटा सकते हैं, इरेज करके इसको हम मिटा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक और ऑप्शन है बॉर्डर का, लाइन का, लाइन स्टाइल। ये रहा यहाँ पर लाइन स्टाइल। अब हमने यहाँ पर लाइन कलर हमने ले रखा है रेडी। चलिए लाइन स्टाइल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया। अब जब मैं इसको ग्रिड करूँ, जब इसको ऐसे में ड्रॉ करूंगा तो फिर अब वो लाइन आएगी जो मैंने अब ली है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये वाला जो बॉर्डर्स वाला हमारा ऑप्शन है कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं गाइज ये अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट क्या होता है, अच्छा पहले इसको अगर हटाना है तो हमें इस पर जा करके नो बॉर्डर करना पड़ेगा, तो फिर ये हट जाएगा। अब गाइज हमें क्या करना है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है वो चीज सीखते हैं। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा पहले हम एक काम करते हैं, इसको ना हटा ही लेते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में इस पे क्लिक कर देंगे नो बॉर्डर पर, तो ये हट जाएगा। उसके बाद में अगर हमें अलाइनमेंट करना है तो पहले हमें इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे 7, 8, 9, 11 पर, और यहाँ पर जाके 7 और 8 के बीच में जाकर के इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे कर दूँ, तो ये यहाँ से थोड़ी इसकी जो चौड़ाई बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ए सी डी ई एफ कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, बड़ा करता हूँ, तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम सीखेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अगर ये मुझे ऊपर चाहिए तो ये ऊपर आ जाएगा, बीच में चाहिए तो बीच में आ जाएगा, और अगर नीचे चाहिए तो ये नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से ये नीचे वाला है, अगर मुझे लेफ्ट में, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट में ही है, अगर मुझे बीच में चाहिए तो बीच में आ जाएगा, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में आ जाएगा, और अगर राइट में चाहिए राइट में आ जाएगा, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है गाइज, इसको बीच में ऐसे करते हैं और ये बीच में ऐसे हो गया। इसके बाद में एक ऑप्शन यहाँ पर ये है डिक्रीज इंडेंट। मतलब क्या है, अगर मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ना, ये हल्का हल्का सरकेगा, यहाँ से हल्का हल्का मतलब थोड़ा सा मूव होगा। और अगर मैं इसको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ डिक्रीज इंडेंट पे, तो लेफ्ट में जाएगा फिर ये। ठीक है, उसके बाद में ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन तभी खुलेगा जब ये ऑप्शन तभी खुलेगा गाइज, ये ऑप्शन तभी खुलेगा जब हमारा या तो इस पर हो सेंटर पर या इस पर हो। अगर देखिए खुलेगा, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तब भी खुलेगा सेंटर पर भी। अगर मैंने इस पर क्लिक करके साइड में कर दिया तो ये ऑप्शन अब नहीं खुलेगा, ये ऑप्शन अब नहीं खुलेगा। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना पड़ेगा, इन पर या इस पर। तो अगर हमें बीच में कर लेते हैं फिर ये ओपन हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा मतलब। तो यहाँ पर इसको थोड़ा तिरछा करना है, ये ऐसे हो जाएगा। और अगर इसको ऐसे करना है, थोड़ा सा इस टाइप से करना है, तो इधर को मूव हो जाएगा। उसके बाद में अगर इसको वर्टिकल टेक्स्ट करना है तो ये वर्टिकल भी हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा इसको मुझे इंक्रीज कर, इसकी जो हाइट है बढ़ानी पड़ेगी, तो ही दिख पाएगा। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे, रोटेट करना है, नॉर्मली ऐसे हो जाएगा। और रोटेट टेक्स्ट डाउन करना है तो वही थोड़ी तरफ इधर को घूम जाएगा। और अगर हमें इसे नॉर्मल करना है, जैसा था वैसा ही करना है, तो फिर हम इस ऑप्शन पे जाएंगे और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक डिग्री है, इसको हम इरेज कर देंगे, इसको हम 0 कर देंगे। जैसे ही मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। और अगर हमें थोड़ा तिरछा करना है तो दोबारा हम इसी पर जाएंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन है डिग्री का, इसको हम ऊपर कर देंगे, इसको हम ऊपर कर देंगे जितना करेंगे, और फिर नॉर्मल करेंगे तो क्या होगा गाइस, ये इसी हिसाब से हल्का सा ऊपर को मूव हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, अगर
मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो इसको नॉर्मल करना है। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे, उसके बाद में इसको मैं 0 पे कर दूंगा। 0 कर दूंगा तो क्या होगा, फिर ये सीधी हो जाएगा, फिर ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो मैं हाइट है ये मैं नॉर्मल ऊपर कर देता हूँ, जैसे थी है ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है गाइस, उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए रैप टेक्स्ट। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कोई भी एक नाम टाइप करा, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करा और यहाँ पर जगह है कम, तो गाइस फिर क्या होगा, अब मैंने नाम यहाँ पे टाइप कर लिया, जैसे ही मैं रैप, अच्छा इसको मैं अलग से दिखाता हूँ, शीट 2 पे दिखाता हूँ। चलिए अब यहाँ पर जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना नाम ही टाइप कर दिया, ये मैंने अपना नाम टाइप कर दिया। अब ये क्या हो रहा है कि ये अगले कॉलम में जा रहा है, अगले सेल में जा रहा है, डी कॉलम के सेल में जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये आगे ना जाकर के नीचे ही आ जाएगा, ये आगे ना जाकर के नीचे आ जाएगा। ठीक है गाइस, जैसे बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि साइड में ना जाए लेकिन नीचे आ जाए, तो हम रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। उसके बाद में हम इतना सेलेक्ट करते हैं। अब ये इसमें कितने सेल हैं, 4, 8, 12 और 16। इसको मुझे एक ही सेल बनाना है, मर्ज एंड सेंटर एक करना है, और जब मैं लिखूं तो बीच में से लिखना स्टार्ट हो, तो मैं इसको ओके कर लेता हूं। और अब मैं इस पर लिखता हूं कोई भी नाम, कोई भी नाम। तो गाइस देखिए ये बीच में से लिख रहा है, ठीक है, साइड नहीं, साइड से नहीं आ रहा है, ये बीच में लिख रहा है। उसके बाद में अगर इसको हम दोबारा से अगर वापस जैसा था वैसा ही करना है तो अनमर्ज कर देंगे, तो वो वैसा ही हो जाएगा जैसा था। उसके बाद में अगर मुझे ऐसे मर्ज करना है कि ये जो वर्टिकल लाइन आ रही है ये ना हो, बस ऐसे ऐसे करके मर्ज हो जाए, मतलब कहने का ये है कि अगर हमने इतना सेलेक्ट किया और ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे सिर्फ ऐसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो उसको मर्ज करना है। तो उसके लिए अगला ऑप्शन है मर्ज एक्रॉस। देखिए गाइस इसमें क्या होगा, ये जो वर्टिकल लाइन थी वो हट गई, जो यहाँ पर ऐसे से लाइन आ रही थी ना, वो हट गई। अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा सेलेक्ट करना है और जैसा था वैसा ही करना है। अगर तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनमर्ज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में एक ऑप्शन होता है मर्ज सेल। देखिए इसमें मर्ज भी है और सेंटर भी है, इसमें सिर्फ मर्ज ही होगा, सेंटर नहीं होगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में जब मैं इस पर कुछ लिखूंगा तो गाइज ये ऊपर वाला हो गया। दोबारा करते हैं इसको, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, उसके बाद में यहाँ पे मर्ज सेल करूंगा। तो गाइज फिर ये एक सेल बन गया, लेकिन जब मैं इसमें लिखूंगा तो लेफ्ट में रहेगा, ये सेंटर पर नहीं जाएगा। इस लेफ्ट में मर्ज सेंटर में और मर्ज सेल्स में यही फर्क है। अगर मैं यहाँ पर इसको मर्ज करता हूँ तो बीच में से लिखना स्टार्ट होगा, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मर्ज सेल पे तो सिर्फ लेफ्ट में जाएगा। ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा मान लीजिए 1000 रुपीज, मुझे यहाँ पर डॉलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो इसमें डॉलर का निशान आ जाएगा। देखिए गाइज ये आ गया। और अगर मुझे ये चीज नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद में 00, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसके पॉइंट, सॉरी गाइज, पॉइंट यहाँ से डिक्रीज कर लूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा उससे पहले डॉलर का निशान अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है इसके अंदर ये कॉमा। देखिए ये 12,567 है। अब गाइज इसमें अगर कॉमा लगाना है तो 12,000 पे लगेगा ना। जैसे मैं इस पर कॉमे पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया 12,567। और मैंने भी बताया अगर पॉइंट के बाद में 00 नहीं चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको डिक्रीज कर लेंगे, हटा लेंगे, ठीक है गाइज। अब आगे चलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसको करेंगे। पहले इससे पहले हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है।
इससे पहले हम इंसर्ट करेंगे। अब पीछे वाली शीट पर आएंगे दोबारा। इसको थोड़ा मैं जैसा था वैसे ही कर लेता हूँ पहले। अब हमें क्या करना है, इसको राहुल को लेना है और इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में जिस पर भी हम सेलेक्ट करेंगे वो भी वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, ये हट जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, अब हमें इंसर्ट, अब मैंने कहा इमरान से पहले मुझे या खालिद से पहले मुझे एक रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट शीट रो, इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर एक रो आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सोनू, यहाँ पर उसके नंबर, ठीक है। अब मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा कि हिंदी से पहले मुझे उर्दू के नंबर लिखने थे, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हिंदी के कॉलम पर जाएंगे और इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं क्लिक करूंगा हिंदी से पहले क्या होगा, यहाँ पर एक कॉलम आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर SST के नंबर लिखने हैं या कोई भी लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये नंबर हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। अब हमें क्या करना है, इसी सेम वही चीज जैसे हमने इंसर्ट किया वैसे ही हम डिलीट कर सकते हैं और नंबरों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने कहा कि इमरान का नंबर, इमरान की जो रो है, ये जो नंबर है ये नहीं चाहिए, मैं एडमिशन ही घटा लिया अपना, तो हम क्या करेंगे, डिलीट पे जाएंगे और डिलीट शीट रो, यहाँ से ही हट जाएगा। और हिंदी के नंबर अगर हम चाहते हैं कि हिंदी के नंबर हमें हटाने, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट पर जाऊँगा और डिलीट शीट कॉलम ये हट जाएगा, ठीक है। Ctrl+Z से हम वापस कर लेते हैं इसको। उसके बाद में अभी इसमें ऑप्शन रह गए, इसको हम कर लेते हैं। इंसर्ट शीट में क्या करना है, अगर हमारे पास में शीट 1, शीट 2, शीट 3, हमें चौथी शीट और चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट शीट पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, एक शीट और हमारी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, शीट नंबर 4, ठीक है। लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, तो अगर मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट शीट का, यहाँ पर क्लिक करूंगा वो शीट डिलीट हो गई गाइज। अब हमें क्या करना है, इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है ऊपर, ये मैंने समझा दिया रो, अगर हमें नई रो चाहिए, और इंसर्ट कॉलम भी समझा दिया मैंने आपको, और ये इंसर्ट शीट भी समझा दी। अब इसमें एक ऑप्शन है इंसर्ट सेल्स, इसके अंदर दो ऑप्शन तो वही है, एंटायर रो और ये एंटायर कॉलम। एंटायर रो और एंटायर कॉलम का मतलब क्या है, वही सेम है। अगर मैं एंटायर रो, एक मुझे रो लेनी है तो यहाँ पर एक रो आ जाएगी, और अगर मुझे यहाँ पर एक कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ से भी ले सकता हूँ इंसर्ट शीट कॉलम, अदरवाइज मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ यहाँ पे एंटायर कॉलम। जैसे ही मैं ओके करूँगा वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो बिल्कुल सेम इसी के अंदर ऑप्शन है। अगर डिलीट करना है तो यहाँ से भी हो सकता है, और ये गाइज यहाँ से भी कर सकते हैं एंटायर रो। तो अभी तो हमें कॉलम करना है, तो एक कॉलम हो गया। और अगर हमें इस 3 वाली रो को डिलीट करनी है, नहीं चाहिए ये हमें, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर एंटायर रो, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है, अगर मुझे यहाँ पर एक नया सेल चाहिए 70 के नीचे या साइड में, तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। गाइज ये मैंने आपको समझा ही दिया, अभी दोनों साथ इसलिए लेके चल रहा हूँ जिससे समझने में आसानी हो। यहाँ पे शिफ्ट सेल्स राइट में इस जो सेल है हमारा, इसको राइट में शिफ्ट करना है, तो मैं ओके करूँगा। जब मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे एक नया सेल बन गया और ये राइट में शिफ्ट हो गए। अगर मुझे इसको Ctrl+Z कर लेते हैं वापस, अच्छा चलिए इसको डिलीट भी कर लेते हैं, चलिए यहीं से कर लेते हैं,
यहाँ पर जाऊँगा, डिलीट कर लेता हूँ। मैंने कहा इसको लेफ्ट में डिलीट कर दो इस सेल्स को, और ये बाकी के जो भी हैं वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। जैसे ही मैंने ओके किया वो डिलीट हो गया और वो लेफ्ट में दोबारा शिफ्ट हो गए। इसी तरीके से इंसर्ट पे जाएंगे, दोबारा इंसर्ट सेल्स पे जाएंगे, और मैंने कहा कि एक नया सेल यहाँ पर क्रिएट हो जाए और ये बाकी का नीचे शिफ्ट हो जाए। तो डिलीट नहीं करना हमें, बाकी का नीचे हो जाए। तो जब मैं ओके करूँगा तो वो नीचे हो जाएगा और एक नया यहाँ पर सेल्स यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो बिल्कुल सेम करना है, डिलीट सेल्स पे जाएंगे, डिलीट सेल पे जाने के बाद में शिफ्ट सेल्स अप कर देना है और ओके कर देना है, तो वो ऊपर अप हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा मतलब। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये सेल्स और फॉर्मेट एज टेबल, ये और कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये बाद में समझाऊंगा, पहले इसमें फॉर्मेट देख लेते हैं। रो हाइट, अगर मुझे इसकी रो हाइट, ये क्या होता है, अगर मुझे यहाँ पर इनके फोटो भी लगाने हैं तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा, रो की हाइट देखूँगा। नॉर्मली यहाँ पर 15.75 है, मैं थोड़ा बड़ी कर लेता हूँ इसको, मैं इसको कर लेता हूँ 30। जैसे मैं ओके करूँगा तो गाइस देखिए आप इनकी और भी बढ़ा लीजिए आप चाहो तो, 40 कर लेते हैं। तो यहाँ पर आराम से इसका फोटो लग सकता है, या और बड़ा करना है तो आप और भी बड़ी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो फिट रो। अगर हमें नहीं चाहिए तो ऑटो फिट कर लो, तो जैसा था फिर वैसा ही हो जाएगा, जितनी जगह ज़रूरत है उसके हिसाब से वो फिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक कॉलम है, कॉलम हमने जैसे कि मान लीजिए ये कॉलम, मुझे यही हाइट यहाँ पर चाहिए, तो मैं नॉर्मली इसकी चेक करूँगा ये हाइट कितनी है, इसकी सॉरी कॉलम की विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 20 है, कोई बात नहीं है, इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर ऐसे करके, अगर हमें सेम ही लेनी है। उसके बाद में फिर यहीं पे जाएंगे दोबारा और कॉलम विड्थ पर क्लिक करके यहाँ पर लिख देंगे 20 थी ना, आई थिंक 20। तो ये सेम इतनी ही हाइट का, इतना ही चौड़ा हो जाएगा जितना कि ये नेम वाली कॉलम था। ठीक है गाइज, उसके बाद में अगर इसको भी मुझे ऑटो फिट करना है, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ का। तो जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ये उसको मतलब कॉलम को कम कर देगा। ठीक है, और अगर हमें इसे वापस करना है तो फिर इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा चौड़ा करना है इसको अगर हमें, यानी जगह, अगर जगह हमें जगह यूज़ कर देंगे, फालतू की जगह नहीं बचेगी इसमें, जितनी जगह की ज़रूरत है इतना ही यहाँ पर ये ले लेगा। और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ फिलहाल। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में ये करना है कि फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है, कितनी चौड़ाई होती है इसकी नॉर्मली, वो यहाँ पर 8.38 होती है। यहाँ दिखा रहा है स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ इसकी जो है वो 8.38 है, कहीं पर 43 भी दिखाता है। ठीक है, 8.43, तो इससे कोई बात नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे हाइड करना है मुझे, अभी मैंने इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे यहाँ पर क्या होता है, मैथ नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसको B को और C को, मुझे इसके ही नंबर देखने हैं, तो मैं B और C को और D को मैं हाइड कर लूँगा। क्या कर लूँगा, इसमें इसको हाइड कर लूँगा। जैसे यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ कॉलम हाइड कॉलम, तो ये हाइड कॉलम हो गया, आराम से मैं इसे नंबर देख सकता हूँ। ठीक है, वापस करना है अगर, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा फॉर्मेट पे और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा अनहाइड कॉलम, अनहाइड कॉलम, तो ये वापस आ जाएंगे। और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, समझ आ गया होगा। अब ये यहाँ पर इमरान और सोनू की जो रो है, इसको मुझे हाइड करना है इस रो को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा फॉर्मेट पे, यहाँ पर क्लिक करूँगा हाइड रो, तो हाइड रो करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। वापस अगर लानी है तो इसको फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अनहाइड रो वापस आ जाएगी। लेकिन गाइज एक बात याद रखना, अगर मैंने इसको हाइड किया, अगर मैंने इसको हाइड किया और मैंने कर्सर कहीं और रख दिया, अब गाइज क्या होगा, अगर मैं अब इसको अनहाइड करूंगा
अनहाइड रो करूँगा तो ये वापस नहीं आएगा। वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कॉलम ये मैंने कहीं और सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 3 4 गायब है, जो 2 और 5 के बीच में 3 4 इसको सेलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पे जाने के बाद में मैं अनहाइड रो कर दूंगा, तो फिर गाइज ये वापस हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से कॉलम में होगा, ठीक है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। सी और डी को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे जाने के बाद में मैंने इसको हाइड किया कॉलम, और इसी तरीके से मैंने इमरान और सोनू को हाइड किया। इमरान और सोनू को मैंने हाइड किया। अब अगर मुझे वापस लाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा कोने पर, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर जाऊंगा फॉर्मेट में, अनहाइड पहले तो करूंगा रो, जितनी भी रो होंगी वो वापस आ जाएंगी। उसके बाद में फिर मैं क्या करूंगा, अनहाइड करूंगा कॉलम को, जितने भी यहाँ पर कॉलम होंगे वो वापस आ जाएंगे, ठीक है गाइज। उसके बाद में क्या करना है, फॉर्मेट पे जाएंगे। फिर अगर मुझे ये शीट 1 शीट 2 शीट 3 या रीनेम करना है इनको, तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर मैं नाम दे सकता हूँ JANUARY जनवरी। यहाँ पर मैंने जनवरी लिख दिया। फिर शीट 2 पर जाऊँगा, उसके बाद में फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर रीनेम शीट कर दूंगा। फिर फरवरी लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, अगर मैं लिखूँगा तो FEBRUARY फरवरी। उसके बाद में शीट 3 पे जाते हैं और इसको भी रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर ये आ गया मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। अब मुझे अगर गाइज कलर देने हैं इनको, अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर है कि मूव और कॉपी शीट, यहाँ पर क्लिक किया। इस जनवरी को मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट में आए, मार्च के बाद में, तो मूव टू एंड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा तो ये लास्ट में आ गई। और गाइज हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे उठा यहाँ पर क्लिक करेंगे और वापस ऐसे करके छोड़ सकते हैं। या फिर जनवरी को हमें डबल शीट लेनी है इसकी, एक और शीट को क्रिएट करना है, तो फॉर्मेट पे जाएंगे, कॉपी शीट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट एक कॉपी। यहाँ पर जनवरी 1 है और यहाँ पर जनवरी 2 आ जाएगी। ओरिजिनल हमारी ये है, ओरिजिनल शीट हमारी ये इस सेकंड यहाँ पर बन गई जो हमने अभी कॉपी की थी। अगर डिलीट करनी है इसको अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके, यहाँ राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट हो गई, पूछ रहा है डिलीट करनी है, यस करनी है। अदरवाइज अगर हम यहाँ से कर दें शीट, तो यहाँ से भी वो डिलीट हो जाती है, ठीक है। वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। उसके बाद में क्या करना है, टैब कलर, अगर हमें इसको कलर देना है टैब का, रेड कलर देना है, ये गाइस हमने रेड कलर यहाँ पर। उसके बाद में फरवरी पर जाएंगे और फॉर्मेट में जाएंगे और टैब कलर ग्रीन देना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर ग्रीन कलर दे दिया। उसके बाद में यहाँ पर हमने इसको येलो कलर दे दिया, यहाँ पर हमने इसको येलो कलर दे दिया। अब इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि ग्रीन पर काम हो गया है, ग्रीन पर हमने काम फाइनल कर लिया है और यहाँ पर ये जो मार्च है इस पे चल रहा है येलो कलर में, और रेड वाला जो कलर है अभी इस पे हमने काम, अभी इसको हमने देखा ही नहीं है, सब बाद में करेंगे, पेंडिंग में काम है। फरवरी का काम हो चुका है ग्रीन कलर से, और येलो में मतलब मार्च में काम हमारा चल रहा है, और जनवरी में अभी हमने काम देखा ही नहीं है, उसे बाद में करेंगे, रेड कलर इसलिए दिया हमने, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी जनवरी में ही जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे कहीं पर बाहर जाना है, मेरी इस शीट को कोई भी कुछ चेंज ना करे, तो मैं क्या करता हूँ, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं जाना है मुझे, तो मैं प्रोटेक्ट शीट करके जाऊँगा सबसे पहले, जिससे कि कोई भी उसको मतलब उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करे, ठीक है। तो यहाँ प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, 1 2 3 दे देता हूँ मैं, एंटर। उसके बाद में फिर 1 2 3 एंटर। अब गाइज हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, वो मना कर रहा है क्योंकि मैंने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर मुझे इसको मैं आ गया, जो जिस काम से मैं गया था उस काम को करके मैं वापस आ गया, अब मुझे दोबारा से काम करना है, तो मैं प्रोटेक्ट शीट पे जाऊंगा और पासवर्ड मुझे पता ही है, इसको मैं ओपन कर लूँगा, डाल दूंगा यहाँ पर, इसको पासवर्ड यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद में क्या होगा, ये खुल जाएगा। देखिए अगर मैं कुछ लिखूंगा तो यहाँ पर वो आराम से लिख जाएगा, टाइप हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट पे दोबारा जाएंगे, यहाँ पर एक लॉक सेल है। ये क्या होता है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस सेल पे काम हो, बाकी किसी पर ना हो, तो मैं इसको लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद में फिर फॉर्मेट पे जाऊंगा और फिर प्रोटेक्ट शीट करूंगा,
फिर मैं यहाँ पर 1 2 3 टाइप करूँगा, कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो आप। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो गाइज कहीं पर भी काम नहीं होगा सिवाय इसके। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं SCIENCE साइंस लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर टाइप नहीं होगा। ठीक है, इसको फॉर्मेट पे जाएंगे दोबारा और यहाँ अनप्रोटेक्ट पर जाने के बाद में इसको अपना पासवर्ड खोल लेंगे और फिर हम कुछ भी काम करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे इस पूरी शीट पर लॉक लगाना है, सेम यहाँ पर जाऊँगा, ये सेम ही है दोनों। वैसे फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में प्रोटेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर ये जो लॉक डाला इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में अगर मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूँ 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर, तो गाइज यहाँ पर तो काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर काम नहीं होगा। इस पूरी शीट में काम हो जाएगा, ये रहा, देखिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जाऊँगा तो मैं काम नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया है और इसको लॉक कर दिया पूरी शीट को। इसको जो ये मैंने टेबल बनाई थी ना, ये तो लॉक है और बाकी शीट पे हम काम नहीं कर सकते। जो जिस पर मैंने इसको, इस पर काम कर सकते हैं पूरी शीट पर, लेकिन यहाँ पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं। फिर इसको खोलते हैं पहले, अगर अनप्रोटेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पासवर्ड डालेंगे। सॉरी गाइस, गलत हो गया पासवर्ड, दोबारा खोलते हैं। अनप्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे, जाने के बाद में यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 एंटर। अब मैं यहाँ पर भी काम कर सकता हूँ, वहां तो मैं पहले से ही कर सकता था। ठीक है, तो आज इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट और ये क्लिपबोर्ड, ये समझा है हमने। आगे की वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कवर करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कवर करेंगे और टेबल एस फॉर्मेट एस टेबल, और इसके अंदर गाइस सीरीज है, ये सब चीज़ें आगे की वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।